हेलो गाइस, ये वीडियो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का पार्ट 1 में हमने जाना था नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले टेरिलीन के बारे में, जो एक पॉलीएस्टर है और इसी का दूसरा फॉर्म एक डेक्रोन भी होता है जो काफ़ी सिमिलर होता है। सेकेंड वन इज़ नोवालैक, जो पेंट का असेंशियल कंपोनेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज़ बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है, ये जो अपने स्विचेस होते हैं, इन स्विचेस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेकेलाइट से ही वो स्विचेस बनते हैं इनफैक्ट। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं टेरिलीन के बारे में। देखिए, टेरिलीन जो होता है, टेरिलीन इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, कोपॉलीमर का मतलब है ऐसा पॉलीमर जिसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स यूज़ हों, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो ये जो एसिड हमने लिया, दिस पर्टिकुलर एसिड इज़ नोन एज टेरीथैलिक एसिड and the second one is known as ethylene glycol। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, इनके n यूनिट्स यानी बहुत सारे यूनिट इनके आपस में कंबाइन करेंगे। अब ये रिएक्शन को समझने के लिए आपको एस्टेरिफिकेशन आना चाहिए। तो आई एज्यूम दैट आपका एस्टेरिफिकेशन आता है। तो एल्कोहल यहाँ अटैक करता है और यहाँ से OH नेगेटिव को निकालता है। ये OH नेगेटिव यहाँ से इस H को निकालता है। तो ओवरऑल हम यहाँ से H2O को रिमूव कर सकते हैं। यही प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होगा और यही प्रोसेस पीछे भी कंटिन्यू होगा। जब ये प्रोसेस पीछे कंटिन्यू होगा तो यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा, और जब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा तो यहाँ से H निकल जाएगा। तो हम इसकी रिपीटिंग यूनिट डायरेक्टली बना सकते हैं। इसकी जो रिपीटिंग यूनिट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो ये इसका रिपीटिंग यूनिट है। इस रिपीटिंग यूनिट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे COO लिंकेज है। ये जो COO लिंकेज है, एक्चुअली ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एस्टर के लिंकेज इस पूरे टेरिलीन के अंदर होंगे। हेंस टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर। टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएस्टर, तो टेरिलीन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेरिलीन को ही डेक्रोन हम बोल देते हैं। एक्चुअली डेक्रोन जो है उसका भी जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फ़र्क उसमें सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे जो टेरिथेलिक एसिड है, मोनोमर में टेरिथेलिक एसिड की बजाय मिथाइल टेरिथेलेट का यूज़ होता है। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी बजाय मिथाइल का यूज़ होता है। बाकी जब रिएक्शन होगी तो दैट OCH3 विल गेट रिमूव्ड। सो इवेंचुअली बनेगा तो वही। तो टेरिलीन और डेक्रोन में मोनोमर का डिफरेंस होता है, पॉलीमर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसका यूज़ जो होता है वो क्लोथिंग में यूज़ होता है ताकि क्रीज रेजिस्टेंट फैब्रिक यहाँ पे बन पाए। तो पॉलीएस्टर आपने क्लोथिंग में बहुत ही सुना होगा। आइए अब जानते हैं नोवालैक एंड बेकेलाइट के बारे में। तो देखिए, नोवालैक और बेकेलाइट जो होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। यानी ये वो पॉलीमर है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में एसिडिक मीडियम में कंबाइन करते हैं। जब ये आपस में एसिडिक मीडियम में कंबाइन करते हैं तो व्हाट हैपन्स इज, ये H+ इस O को मिलता है, जिस कारण इस कार्बन पे डेल्टा प्लस की वैल्यू बढ़ती है, और इस OH की ऑर्थो पोजीशन से ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बनाता है। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इनिशियली हमें क्या मिलेगा, इनिशियली हमें कुछ ऐसी स्पीसी मिलेगी। यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा CH2OH। अब होगा क्या, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्पीसी आपस में कंबाइन करेंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। लेट अस से एक यूनिट इससे आगे है। अब फर्दर एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ है एज अ कैटलिस्ट, तो H+ एज अ कैटलिस्ट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में यहाँ से प्रोटोनेशन होकर H2O विल बी रिमूव्ड। जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो दूसरा यूनिट बना है, इस दूसरी यूनिट के इस कार्बन से ये कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। सिमिलरली यही प्रोसेस आगे भी होने वाला है। यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये अगले यूनिट से बॉन्ड बनाएगा, और यही प्रोसेस पीछे भी चल रहा होगा। यानी अगर आप ध्यान दें तो ये और ये यहाँ तक जो यूनिट है यही बार बार पूरे मॉलिक्यूल में रिपीट होने वाली है। यानी अगर हम नोवालैक की बात करें तो नोवालैक यही चीज़ होती है, जिसमें यहाँ पे फिनॉल होता है, इधर होता है CH2, H2O उस प्रोसेस में रिमूव हो जाता है और यहाँ से भी बॉन्ड बनता है, जैसा कि हमने देखा। और ये जो यूनिट है ये रिपीटिंग यूनिट होती है किसकी, नोवालैक की। अब नोवालैक और बेकेलाइट में फ़र्क क्या होता है, देखिए बेकेलाइट और नोवालैक में ये फ़र्क होता है कि बेकेलाइट के अंदर हम फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेते हैं एक्सेस में,
जब फॉर्मल्डिहाइड को हम एक्सेस में लेते हैं तो ये जो पैरा पोजीशन होती है, इस पैरा पोजीशन पे भी क्या आ जाता है, CH2OH, और उस प्रोसेस में यहाँ से भी H2O निकल के यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन भी नीचे की तरफ बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी नोवालैक और बेकेलाइट में इतना सा फर्क होता है कि बेकेलाइट में यहाँ पे CH2 और नीचे भी एक चेन के साथ क्रॉस लिंकिंग करता है, यानी एक चेन यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे भी ये यूनिट प्रोपेगेट होगी। तो नोवालैक और बेकेलाइट में फ़र्क इतना है कि यहाँ पे CH2 यानी पैरा पोजीशन पे क्या हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से स्ट्रेंथ जो होती है बेकेलाइट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा इन दिस प्रोसेस फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड कंबाइन टू गिव दिस यूनिट। एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पे यहाँ से H2O निकलता है और ये यूनिट्स आपस में कंबाइन करती है। अगर इसमें फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में हम ले तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेकेलाइट में। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट 3 कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वन इज टेरिलीन विच इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर। उसके बाद हमने जाना कि नोवालैक और बेकेलाइट क्या होता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।